राजस्थान की वो तपती रेतीली धरती, जहां हवाएं सिर्फ रेत नहीं उड़ाती बल्कि कहानियां भी उड़ाती हैं। ऐसी कहानियां जो इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों की दिलों में लिखी जाती हैं। उसी मारवाड़ की गोद में बसा था देवगढ़, एक ऐसा गांव जहां हर सुबह सूरज सोने सा चमकता था और हर शाम रेत पर खून जैसे लाल रंग बिखेर देता था। और उसी देवगढ़ में रहता था एक नाम जिसे सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। ठाकुर वीरेंद्र सिंह। 6 फीट लंबा कद, चौड़ा सीना और आंखों में ऐसी आग कि सामने वाला नजरें झुका ले। जब वो अपनी काली घोड़ी बदली पर सवार होकर निकलता तो रेत का तूफान उठता और बच्चे अपने घरों में छिप जाते। उसकी हवेली कोई घर नहीं, एक किला थी। बड़े बड़े दरवाजे, चारों तरफ पहरेदार और अंदर सोने चांदी से भरी तिजोरियां। लोग कहते थे देवगढ़ में अगर कोई राजा है तो वो वीरेंद्र सिंह है। लेकिन उस सम्मान में डर ज्यादा था, श्रद्धा कम। वीरेंद्र सिंह का एक ही नियम था, कानून मेरी हवेली से शुरू होता है और मेरी बातों पर खत्म। यहां पॉज करें। उसे लगता था सूरज उसकी मर्जी से उगता है और चांद उसकी इजाजत से ढलता है। एक दिन देवगढ़ में मां भगवती का जागरण रखा गया। पूरा गांव जय मां भवानी के जयकारों से गूंज उठा। दीपक जल रहे थे, ढोल बज रहे थे और भक्ति की लहर चारों तरफ फैल रही थी। पंडित जी हवेली पहुंचे। ठाकुर साहब, आज मां का बुलावा है, एक बार चरणों में हाजिरी लगा दीजिए। वीरेंद्र सिंह हंसा। पंडित जी, बुलावा उन्हें भेजा जाता है जो बेसहारा हूं। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर, याद रखना, ये सांसें भी उधार की हैं। जिस दिन हिसाब मांगा जाएगा, ये हवेली भी साथ नहीं देगी। और फिर वो साल आया जिसे देवगढ़ आज भी काल के नाम से याद करता है। आसमान में बादल आते पर बिना बरसे चले जाते। धरती फटने लगी, कुएं सूख गए। पहली बार वीरेंद्र सिंह की आंखों में डर दिखा। उसका सबसे प्यारा घोड़ा चेतक पानी के बिना दम तोड़ गया। और अगले साल इतनी बारिश हुई कि पूरा रेगिस्तान समंदर बन गया। खेत बह गए, अनाज सड़ गया। तिजोरी का सोना धीरे धीरे खत्म होने लगा। और एक दिन वही ठाकुर जिसके दरबार में लोग झुकते थे, खुद कर्ज में डूब गया। समय जब करवट लेता है ना, तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। अब देवगढ़ में कोई ठाकुर वीरेंद्र सिंह नहीं था, बस एक टूटा हुआ इंसान था। वही लोग जो कभी हवेली के बाहर घंटों इंतजार करते थे, अब उसी ठाकुर के बारे में चौराहों पर हंस रहे थे। देखा, घमंड का यही अंजाम होता है। भगवान को नहीं मानता था ना, अब देखो कैसे जमीन पर आ गया। एक दिन वीरेंद्र सिंह चुपचाप बाजार से गुजर रहा था। साधारण कपड़े, झुकी हुई नजरें। तभी उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। अरे देखो, ये वही ठाकुर है जिसे लगता था भगवान से बड़ा है। उसके कदम वहीं रुक गए। उसका हाथ धीरे से कमर की तरफ गया, जहां कभी तलवार होती थी। लेकिन आज वहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो भी गिरवी रखी जा चुकी थी। वो घर पहुंचा और जैसे ही अंदर गया, उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ? वीरेंद्र ने भारी आवाज में पूछा। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, राजवीर का रिश्ता टूट गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते हैं अब ठाकुर के पास देने को बचा ही क्या है। ये सुनते ही वीरेंद्र सिंह जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। उसने अपनी बेटी को देखा जो कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू लेकिन होठों पर मजबूर मुस्कान। पिताजी, कोई बात नहीं, शादी बाद में भी हो जाएगी। ये शब्द वीरेंद्र के दिल को चीर गए। रात के 2 बज रहे थे। पूरा देवगढ़ सो रहा था, लेकिन एक इंसान जाग रहा था, वीरेंद्र सिंह। हवेली की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके मन में युद्ध चल रहा था। क्या मैं हार मान लूं? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? तभी हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत अपना उसे पुकार रहा हो। बेटा,
जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो माँ के पास जाना। ये उसकी माँ की आवाज थी। वीरेंद्र सिंह घुटनों पर बैठ गया और पहली बार वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मेरा घमंड मेरी आंखों पर पर्दा बन गया था। मैंने तुझे नहीं पहचाना, लेकिन तू तो माँ है। अपने इस बेटे को राह दिखा दे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले देवगढ़ ने एक ऐसा दृश्य देखा जो इतिहास बन गया। वही वीरेंद्र सिंह नंगे पैर, साधारण कपड़ों में, आंखों में आंसू लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आज कोई हंस नहीं रहा था। सबकी आंखों में सम्मान था। वीरेंद्र सिंह माता रानी के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गया और बोला, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार की लाज रख ले। कहते हैं, जब इंसान सच्चे दिल से झुकता है तो भगवान सिर्फ सुनते नहीं, जवाब भी देते हैं। और आज देवगढ़ के उस छोटे से मंदिर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे लोग सदियों तक याद रखने वाले थे। वीरेंद्र सिंह माता रानी के चरणों में अब भी वैसे ही पड़े हुए थे। समय जैसे थम गया था। न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस आंसू और सच्ची पुकार। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी हवा चली। दीपक की लौ धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। वीरेंद्र सिंह ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। उनके मन में एक आवाज गूंजी, वीरेंद्र, घमंड ने तुझे अंधा कर दिया था, लेकिन सच्ची भक्ति ने तुझे वापस ला दिया। वीरेंद्र सिंह रो पड़े, माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे नहीं पहचाना। तभी मंदिर के दरवाजे पर वही पंडित जी खड़े थे जिन्हें कभी वीरेंद्र सिंह ने अपमानित किया था। पंडित जी धीरे धीरे आगे आए और वीरेंद्र सिंह के सिर पर हाथ रखा। ठाकुर, माँ ने तुम्हें माफ कर दिया। जिसकी शरण में तुम आ गए हो, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। उसी समय मंदिर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गांव वाले चौंक गए, ये कौन है? गाड़ी से एक अमीर सेठ उतरा, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर सम्मान। वो सीधे वीरेंद्र सिंह के पास आया और उनके पैरों में झुक गया। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस ठाकुर को सबने छोड़ दिया था, आज कोई उसके पैर छू रहा था। सेठ बोला, ठाकुर साहब, आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। सालों पहले जब मेरे दादाजी बर्बाद हो गए थे, तब आपके पिताजी ने उन्हें जमीन दी थी और फिर से खड़ा होने का मौका दिया था। आज मैं वही कर्ज चुकाने आया हूं। आपकी बेटी की शादी का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा और आपकी जमीन फिर से हरी भरी कर दूंगा। वीरेंद्र सिंह की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था, ये कोई इंसान का काम नहीं, ये माता रानी का चमत्कार है। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। माँ, तूने मेरी लाज रख ली। गांव में खबर फैल गई। जो लोग कल तक मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग चुप खड़े थे। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी से सब कुछ छीन लेते हैं ताकि हमें वो दे सकें जो हमने कभी मांगा ही नहीं। और आज ठाकुर वीरेंद्र सिंह की जिंदगी में वही होने वाला था। माता रानी के चमत्कार के बाद देवगढ़ धीरे धीरे बदलने लगा। सूखे खेत अब फिर से हरे होने लगे। टूटी हुई हवेली फिर से सजने लगी। कुछ ही महीनों में राजवीर कुमारी की शादी तय हो गई। इस बार किसी लालच से नहीं, बल्कि सम्मान से। शादी के दिन पूरा देवगढ़ सजा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, दीपक जल रहे थे। वीरेंद्र सिंह अपनी बेटी को विदा करते समय फूट फूट कर रो पड़े। बेटी, आज मैं तुझे खाली हाथ नहीं, माँ के आशीर्वाद के साथ विदा कर रहा हूँ। राजवीर ने उनके आंसू पोंछे। पिताजी, आपने मुझे सबसे बड़ा धन दिया है, आपका प्यार। अब वो वीरेंद्र सिंह जो कभी घमंड में जीता था, पूरी तरह बदल चुका था। उसने फैसला किया, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा। गरीबों को अनाज देना, गांव में कुएं खुदवाना, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। धीरे धीरे देवगढ़ बदलने लगा। जहां पहले डर था, वहां अब सम्मान था। जहां पहले घमंड था, वहां अब भक्ति थी। हर घर में जय मां भवानी की आवाज गूंजने लगी। एक रात वीरेंद्र सिंह फिर से उसी मंदिर में गया। इस बार न कोई दर्द था, न कोई मांग, बस धन्यवाद था।
जैसे ही उसने आंखें बंद की, दीपक की लौ तेज हो गई और माता रानी की मूर्ति से एक हल्की सी रोशनी निकली। वीरेंद्र सिंह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, माँ हमेशा उसके साथ है। उसने धीरे से कहा, माँ, तूने मुझे दौलत नहीं बल्कि जीवन का असली अर्थ दिया है। घमंड इंसान को भगवान से दूर कर देता है और भक्ति उसे भगवान के करीब। माँ देर करती है लेकिन कभी अंधेर नहीं करती। कहते हैं जब भगवान किसी को उठाते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं, और ठाकुर वीरेंद्र सिंह की असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। देवगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर तरफ खुशहाली थी, खेत हरे थे, लोग खुश थे और वीरेंद्र सिंह अब एक नया इंसान बन चुका था। वो रोज मंदिर जाता, लोगों की मदद करता और हर काम से पहले माता रानी का नाम लेता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। वीरेंद्र सिंह ने सपना देखा। मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था, दीपक बुझ चुका था और एक आवाज गूंज रही थी, वीरेंद्र, सावधान। वो अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कैसा सपना था? अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। खेतों में अचानक बीमारी फैल गई थी, फसलें काली पड़ने लगी थीं। लोग डर गए। ये कैसे हो गया? अभी तो सब ठीक था। वीरेंद्र सिंह चुप खड़ा सब देख रहा था। उसे रात का सपना याद आया, सावधान। कुछ ही दिनों में आधी फसल बर्बाद हो गई। गांव फिर से डर में आ गया। कुछ लोग बोलने लगे, क्या ये सब सच में चमत्कार था या बस किस्मत थी? ये शब्द वीरेंद्र सिंह के दिल में चुभ गए। वो तुरंत मंदिर गया। माँ, ये क्या हो रहा है? क्या मेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई? इस बार कोई संकेत नहीं मिला, ना हवा, ना प्रकाश, बस सन्नाटा। और यहीं वीरेंद्र सिंह की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। कहते हैं, जब आस्था डगमगाती है तो सच्चाई सामने आने लगती है। और आज देवगढ़ में कुछ ऐसा होने वाला था जो हर किसी की सोच बदल देगा। गांव में अजीब सा डर फैल चुका था। खेत बर्बाद हो रहे थे, लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब थी और सबसे ज्यादा वीरेंद्र सिंह अंदर से टूट रहा था। वो बार बार सोच रहा था, क्या ये सब मेरी ही गलती है? क्या माँ मुझसे नाराज है? तभी गांव में एक बुजुर्ग साधु आया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी गहराई। वो सीधे वीरेंद्र सिंह के पास आया और बोला, ठाकुर, समस्या बाहर नहीं, अंदर है। वीरेंद्र चौंक गया। क्या मतलब? साधु ने आंखें बंद की और बोला, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने एक गरीब किसान की जमीन छीनी थी? वीरेंद्र सिंह के दिमाग में एक पुरानी घटना कौंध गई। सालों पहले साधु ने एक गरीब किसान को कर्ज में फंसाकर उसकी जमीन अपने नाम कर ली थी। उस किसान का परिवार गांव छोड़कर चला गया था और जाते समय उस किसान की बूढ़ी माँ ने कहा था, ठाकुर, तूने हमारा घर छीना है, एक दिन तेरी खुशियां भी ऐसे ही छिनेंगी। ये याद आते ही वीरेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये सब उसी का फल है? साधु बोला, ये प्रकृति का नियम है ठाकुर, जो बोओगे वही काटोगे। माता रानी ने तुम्हें उठाया, लेकिन कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। वीरेंद्र सिंह घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने गलती की, मैंने किसी का हक छीना। साधु ने कहा, अगर सच्चा प्रायश्चित करना है तो उस किसान को ढूंढो और उसका हक वापस करो। ये कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही पलों में भीड़ में गायब हो गया। वीरेंद्र सिंह समझ गया, ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये माता रानी का ही संकेत था। उसने तुरंत फैसला किया, मैं उस किसान को ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरा देश क्यों न छानना पड़े। कहते हैं, भगवान देर करते हैं लेकिन न्याय जरूर करते हैं। और आज ठाकुर वीरेंद्र सिंह के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। वीरेंद्र सिंह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा उस किसान को ढूंढने जिसका हक उसने छीना था। दिन रात, धूप बारिश, वो चलता रहा। कई गांव, कई शहर, हर जगह एक ही सवाल, क्या यहाँ कोई ऐसा किसान आया था जिसकी जमीन छीन ली गई हो? लेकिन जवाब हर बार नहीं था। दिन बीतते गए, वीरेंद्र सिंह थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
एक रात वो एक छोटे से गांव के बाहर बैठा था, थका हुआ, भूखा, टूटा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा। माँ, मैंने कोशिश की, अब आगे रास्ता तू दिखा। तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ा और वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। साधारण कपड़े, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में गहरी पीड़ा। वीरेंद्र सिंह का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही है? धीरे से उसने पूछा, क्या तुम देवगढ़ से हो? बूढ़े ने सिर उठाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, कभी था। बस ये सुनते ही वीरेंद्र सिंह उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। आज मैं सब लौटाने आया हूँ, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा हक, सब कुछ। बूढ़े किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। ठाकुर, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। जैसे ही किसान ने उसे माफ किया, अचानक हवा चलने लगी, मंदिर के दीपक जल उठे और माता रानी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। उसी पल वीरेंद्र सिंह के मन में शांति भर गई और उसी समय देवगढ़ में सूखी फसलें फिर से हरी होने लगीं। अब सब समझ आ गया, चमत्कार सिर्फ भक्ति से नहीं, सच्चे कर्म से पूरा होता है। वीरेंद्र सिंह किसान को साथ लेकर देवगढ़ वापस लौटा। अब वो सिर्फ एक जमींदार नहीं था, वो एक सच्चा इंसान बन चुका था। देवगढ़ में खुशहाली लौट आई। कहते हैं, जिस इंसान ने सच्चे दिल से अपनी गलती सुधार ली, उसी दिन उसका भाग्य बदल जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, तो एक बार जरूर लिखें, जय मां भवानी।